19 को गृह मंत्री अमित शाह के संसद में ऐलान के बाद आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पर शाह ने हुंकार भरी है और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। एक बार फिर पीओके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इरादे साफ किए हैं देश के सामने। जम्मू कश्मीर के विकास और विपक्ष पर शाह की खरी खरी बातें आज आपको जरूर सुननी चाहिए। कैसे अमित शाह ने संसद में दहाड़ा, उस पर देखिए खास रिपोर्ट। कश्मीर की बदली तस्वीर, हम लेकर रहेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नेहरू की मिस्टेक, कश्मीर में विकास की ब्रेक। नहीं चलेंगे दो विधान, देश में सिर्फ एक प्रधान। संसद में शाह की दहाड़, हिल गया विपक्ष और भर दी हुंकार। कश्मीर हमारा और सारे का सारा। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। आज संसद में अमित शाह ने विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। ढेर सारे परिवर्तन जो पूछते हैं क्या हुआ, मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पहले एक अलग संविधान, अलग ध्वज और एक जमाने में अलग राजधानी, दो राजधानियां हुआ करती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस उद्देश्य के लिए जान दी थी, कुछ सदस्यों ने इसको पॉलिटिकल नारा कहा। ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये देश की इच्छा थी कि इस देश में दो संविधान न हो, दो प्रधानमंत्री न हो और दो झंडे न हो। देश का झंडा, देश का निशान एक ही होना चाहिए, एक ही निशान के तले पूरा देश है। और कुछ सदस्यों ने कहा हमसे वादा किया गया था। वादा किससे किया था? अंग्रेजों ने जो स्कीम बनाई थी आजादी के वक्त, कांग्रेस ने जिस स्कीम को अप्रूव किया, उसमें पूरा अधिकार महाराजा का था। देश भर में कहीं तो पब्लिक को नहीं पूछा गया। क्यों जम्मू कश्मीर में पूछना? और मैं वादे की भी बात करता हूं। चलो मान लेते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने वादा किया था, मगर आप आधा अधूरा पढ़ते हो, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसके अंदर आर्टिकल 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार हो गया ना जी। कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त। कोई वादा खिलाफी नहीं। एक एक कर शाह ने कश्मीर पर सबकी पोल खोली। अमित शाह ने कश्मीर के मसले पर राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि आप तो मूल से ही कटे हो, मूल के साथ संपर्क ही नहीं है, तो कैसे मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या हुआ। इंग्लैंड में छुट्टी मनाने वालों को जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं मालूम पड़े। जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, निशाना बनाकर लोगों का भागना चालू किया, उस पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, शब्दों से अच्छे तरीके से सांत्वना देने वाले नेता तो मैंने बहुत देखे हैं, मगर मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने इनके आंसू सच्चे अर्थ में पोंछने का काम किया। शाह ने एक बार फिर बता दिया कि जम्मू कश्मीर पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, कोई फेयर नहीं। विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर के लिए जो ब्लंडर किए, उनको देश भुगत रहा है। नेहरूवियन ब्लंडर, नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी,
जीत रही थी। पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा, एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके नहीं, सॉरी, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। ब्लंडर से ऐसा है मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, माननीय सभ्यश्री को कहना चाहता हूं, खाली ब्लंडर से इतना नाराज है, हिमालयन बोलता तो इस्तीफा देकर जाते। संसद का शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मौजूदा मोदी सरकार जो कर रही है, इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। अमित शाह ने कहा कि मैं यहाँ जो विधेयक लेकर आया हूँ वो उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान हुआ और जिनकी उपेक्षा की गई। किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए। यही भारत के संविधान की मूल भावना है। आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। एक प्रकार से 3 युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है
वो उनको अधिकार देने का बिल है। ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। विपक्ष बार बार कश्मीर पर सरकार की आलोचना करता है और कहता है कि कश्मीर में धारा 370 हटने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार सिर्फ नाम बदलती है, काम नहीं करती। इस पर भी शाह ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर में कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो हमें देखना होगा कि नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है। ये वही लोग देख सकते हैं जो इन्हें अपने भाई की तरह समझकर आगे लाना चाहते हैं। वो इसे नहीं समझ सकते जो इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत नेता देखे हैं, मगर नरेंद्र मोदी एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने इनके आंसू साथ अर्थ में पूछने का काम किया। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते। जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं, इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मगर जब वहां से भागे वो करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली। कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो। औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा, कोई कदम नहीं उठाए। और मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और इसी के साथ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियां।